तो नीट के लिए अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ये डेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के जर्नी में। अगर इन डेज में कुछ भी करते हो, टाइम वेस्ट करते हो तो आप नीट क्रैक नहीं कर पाओगे। तो इन डेज का परफेक्ट यूज़ करना ज़रूरी है। कैसे पढ़ना आगे बताऊंगा। उससे पहले बहुत सारे अभी ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके स्कोर जो है 300, 350, 400 इस तरह करके स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो क्या अभी भी पॉसिबल है 550 या फिर 600 प्लस लाना? तो इस वीडियो में ना वही बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, PYQs का कैसे यूज़ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप अभी मॉक टेस्ट में 300, 350 या फिर 400 स्कोर कर रहे हैं और आपका सिलेबस भी कंप्लीट है तो कहीं ना कहीं तो आप गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहला वो ये रहेगा कि आप जो है अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। अब मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप जो है यहाँ पे टेस्ट का हेल्प ले सकते हो। टेस्ट अटेम्प्ट करके देखो, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आपका क्लियर नहीं है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर कोई सब्जेक्ट में वीक हो अगर, या फिर कोई चैप्टर आपका वीक है और कोई चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा वीक है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो हमेशा ही गलत होता है, तो उस चैप्टर को जो है आपको इग्नोर ही करना है। बिकॉज वो चैप्टर आपका टाइम भी खाएगा और इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अगर कोई चैप्टर 70-80% कंप्लीट है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, तो उस चैप्टर में जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है और अच्छे से उसको क्लियर करने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आ चुके हैं वो सब कुछ देखोगे और उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करोगे। अगर आप अभी स्टडी में 12 से 14 घंटा नहीं दे रहे हो, दैट मीन आप नीट के लिए सीरियस नहीं हो, आप नीट क्रैक नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ही दिन है तो 12 से 14 घंटे तो एटलीस्ट देना है। बहुत कोई तो 15-16 घंटे देते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी आप स्टडी करो या फिर टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करो उसमें ना हमेशा आप स्टॉप वॉच का यूज़ किया करो। देखो, जब भी आप स्टडी करने बैठोगे, एक चैप्टर अगर पढ़ने वाले हो तो उस चैप्टर के लिए ना एक टाइमर सेट कर लो, स्टॉप वॉच रेडी कर लो कि 1 घंटे के अंदर मुझे इसको कंप्लीट करना है, चाहे जैसे भी हो। या फिर अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो टेस्ट में भी आप टाइमर सेट कर लो कि इतने टाइम के अंदर मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड के ऊपर ऑटोमेटिक एक प्रेशर आएगा तो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करोगे, नॉर्मल से ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करोगे और इससे आपका हेल्प भी मिलेगा। एग्जाम में आप अच्छे से फास्टेस्ट वे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट वीक या फिर न्यू टॉपिक्स अभी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वीक पॉइंट्स पे टाइम ही नहीं देना है। न्यू टॉपिक्स है तो उसमें बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए अगर आप चाहो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो, कैसे आगे बताऊंगा। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी NCERT आपके पास होना ही है, PYQs करना ही है, मॉक टेस्ट करना ही है, इन सब का जो है ना आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करोगे आगे बताता हूँ। उसी के साथ अभी जितने भी दिन है ना उन सब के लिए आप पहले टारगेट सेट कर लो कि पूरे वीक में या फिर जितने भी दिन हैं उन सब में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, कौन सब चैप्टर्स को कौन से दिन पढ़ने वाले हो, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो, सब के लिए अपना टारगेट सेट कर लो और उसी के साथ शेड्यूल बना लो पूरे वीक का कि मैं इस सब्जेक्ट में इतना टाइम दूंगा, इस वक्त ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। ये आप सेटिंग कर लो, ऑटोमेट कर लो। इसको बिल्कुल ऑटोमेटिक होना चाहिए कि आप उठो, पढ़ने के लिए बैठ जाओ और सोचना ना पड़े कि क्या पढूं। राइट, बात करता हूँ स्टडी कैसे करना है। तो स्टडी से पहले अभी आप PYQs या फिर मॉक टेस्ट का यूज कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो ना, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती हो PYQ से या फिर मॉक टेस्ट से, तो उस क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। नहीं, आंसर देख लो, सिंपली आंसर देख के समझने की कोशिश करो आंसर को। अगर समझ आता है आंसर ठीक है, नहीं आता है मतलब टॉपिक आपका उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर नहीं है, तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करने की कोशिश करो, उस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करो, मतलब रिवाइज करोगे। बट यहाँ पे सेकंड यूज क्या करोगे कि जब भी आप मॉक टेस्ट या फिर PYQs करने जाओ तो क्वेश्चंस देख के ना आपको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है। देखना ये है कि कोई क्वेश्चन पढ़ के अगर समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आप सॉल्व कर पाओगे, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे टाइम बचाना है। क्वेश्चन देख के तो समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब कोई क्वेश्चन में अगर लग रहा है कि हाँ ये सॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सॉल्व नहीं हो रहा है तो सिंपली आंसर देख लोगे। अगर आंसर देख के समझ नहीं आ रहा है तो रिवाइज करोगे, टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करोगे, रिवाइज करके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो ये यूज ना आप PYQs या फिर मॉक टेस्ट का कर सकते हो और इसके थ्रू भी आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो PYQs करते वक्त या फिर मॉक टेस्ट करते वक्त, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। तभी तो आप एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। राइट, नेक्स्ट आपको स्टडी कैसे करना है सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ। बायोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT को अभी अगर 3 से 4 बार ना पढ़ पाओ बहुत ज़्यादा बेटर है। रीडिंग मान लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ जो है अगर NCERT में हाईलाइटेड पॉइंट कर रखे हो, हाईलाइट कर रखे हो बुक में, तो उन सबको अच्छे से क्लियर करो, कोई भी पॉइंट को अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट PYQs करना ज़रूरी है।
5 to 10 ईयर का PYQs करोगे ही, कैसे यूज़ करोगे वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री के ना 11 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला बेस आते हैं। तो आपको जो है ना फार्मूलाज को अच्छे से क्लियर करना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करना ज़रूरी है, तभी तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो फार्मूलाज अच्छे से लिख लो, उन सब का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, क्वेश्चन फिर आराम से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे NCERT तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स है तो और भी बेटर है, और उसी के साथ आपको जो है PYQs का यूज़ करना है। यहाँ पे नेम रिएक्शंस वगैरह जितने भी है ना उन सबको अच्छे से क्लियर कर लो ऑर्गेनिक के लिए, और उसी के साथ जो है आपका अगर इनऑर्गेनिक अच्छे से क्लियर नहीं है तो बेसिक्स वाले जो भी चैप्टर्स है ना GOC वगैरह अच्छे से क्लियर कर लो, तभी तो आप सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओगे ना। बात करता हूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए ना बता दूँ कि फॉर्मूला बेस ना 30 से लेकर 34 क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, आराम से फिजिक्स में ना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दिक्कत यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट का ना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है, क्वेश्चन के पीछे का जो प्रॉब्लम है वो समझ नहीं पाता है, तो यहीं पे सबसे ज्यादा फंस जाता है। फिजिक्स में ना जो भी वेटेज वाले चैप्टर्स है, इजी वाले चैप्टर्स है ना, उन सबको पहले कर लो, और अगर कहीं पे अटक रहे हो तो उन सबको करने की कोशिश करो। ज्यादा टारगेट नहीं रखना है। अगर आपका फिजिक्स वीक है, अगर 120 प्लस भी लेके आ जाते हो ना तो वो भी बहुत है, और ये आराम से आ जाएगा अगर सही से करते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए यूट्यूब में ना बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा जिसमें ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताते हैं। तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए ना सारे क्वेश्चंस को करो, क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करो, रिवाइज करो, तभी तो आप अच्छे से अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे और नीट क्रैक कर पाओगे, और वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ अभी ना स्लीप और अदर थिंग जितने भी खाने पीने में टाइम देते हो ना, इन सब को ऑटोमेट कर लो। जो टाइम है उसको फिक्स कर लो, उन सब के पीछे सोचना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस खाना खाना है, पढ़ने बैठना है। अभी एक एक मिनट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।